हे माता कात्यायनी, ऐसी कृपा कर दो आप कि पति के रूप में हमें कृष्ण ही प्राप्त हो, नंद बाबा के जो पुत्र हैं वो कन्हैया ही मिले। इतना निवेदन करती। कन्हैया इन सब चीजों का विरोध नहीं करते, पर निर्वस्त्र स्नान करने का विरोध कृष्ण ने किया। एक दिन कन्हैया चले गए, जैसे ही गोपिकाओं ने कपड़ों को बाहर रखा, अंदर प्रवेश करती, भगवान सारे कपड़ों को लेकर के कदम्ब के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। गोपिकाएं बाहर निकलने लगी तो देखती हैं कपड़े गायब। इधर उधर देखा उन्होंने, क्या करें क्या, तब तक दिखाई पड़े कदम के पेड़ पर कृष्ण चढ़े हुए हैं, उस सारे कपड़ों को लिए हुए हैं। ओ कन्हैया, हमारे कपड़े दे दे। कन्हैया ने कहा, ये तुम्हारे कपड़े वपड़े ना है, ये तो हमारे पेड़ को कदम को फूल हैं। गोपिकाओं ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, दे दे कपड़ा हमारे। श्याम सुंदर ते दास्य, अपने आप को दासी घोषित करके आज निवेदन कर रही है, कपड़े दे दो हमें। भगवान ने कहा, देखो अगर कपड़े लेना है तो आकर के ले जाओ। गोपिकाओं ने कहा कि हम कपड़े आकर के कैसे ले जाएं, निर्वस्त्र कैसे आएंगे। बाद में गोपिकाओं को ऐसा अनुभव हुआ कि वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु सर्वम खलविदम ब्रह्मा सर्वम विष्णुमयम जगत अणोर अणियान महतो महीयान ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जो परमात्मा कण कण में विराजमान है, अणु अणु में विराजमान है, वो कृष्ण, वो कन्हैया, वो प्रभु इस जल में भी विराजमान है। और कृष्ण अगर जल में विराजमान है तो उनसे क्या शर्माना। सारी गोपिकाएं निकली हैं और जाकर के कपड़ा लेती हैं। कई लोग चीरहरण के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, पर हम आपसे बताना चाहते हैं चीरहरण का जो मुख्य आशय है, चीर मतलब कपड़ा, और इस शरीर को भी भगवत गीता में कपड़ा बताया गया है। कभी कुत्ते का कपड़ा, कभी बिल्ले का, कभी शेर का, कपड़े बदलते रहते हैं। और क्या होता है, कोई दुनिया छोड़ करके थोड़ी जा रहा है, कर्म बंधन सबको खींच करके लाता है। जैसा जो कर्म किया है वैसे उसको शरीर मिल जाएगा, इस धरती पर उसे आना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान ने चीरहरण करके क्या किया है, भगवान ने चीरहरण मतलब देह, देह का जो अभिमान है, देह का जो भान है, उस देहाभिमान को समाप्त किया है परमात्मा ने। भगवत भक्ति के जब लोग देहाभिमान को त्याग देते हैं और ऐसी पराकाष्ठा पर जब पहुंचते हैं, तभी भगवान जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिसे रास कहा जाता है। रास का समय आया है, और रास का समय आया तो मेरे परमात्मा निधिवन की पावन धरती पर, जहां पर मल्लिकादि पुष्पों से वो वन अत्यंत सुशोभित हो रही है, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा भी शोभायमान हो रही है, और ऐसे समय में मेरे कन्हैया ने बंसी की तान छेड़ दी है, बंसी की तान छेड़ी है।